एक जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी से जहां पर युवा परेशान है और एक तरफ डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये लोग डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर फर्टिलाइजर और सीड्स की शॉप्स पर जो है वो ताले लगवा दिए गए हैं। एक जम्मू कश्मीर के अंदर बारिश जो है वो पिछले 2-3 महीनों से नहीं मिल रही थी फार्मर्स को, और फार्मर्स जो हैं वो परेशान है क्योंकि पिछले 1-2 दिनों में बारिश हुई और अभी जो है फसल उगाने का टाइम जो है, जिसमें खाद डालने का टाइम अभी हुआ था, और वहीं पर जो है डिस्ट्रिक्ट राजौरी की डीसी की तरफ से इस पर जो है फर्टिलाइजर्स और सीड्स की जो शॉप है उन पर जो है वो ताले लगवा दिए गए हैं। यहाँ पर हमारे पीछे युवा जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और बेरोजगारी इस स्तर पर है कि अब युवा जो हैं वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कालाकोट एडीसी के पास पहुंचे युवा अपने मेमोरेंडम लेकर कि हमारे पास 40-40 लाख का सामान जो है, 20-20 लाख का सामान जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा अगर इसी तरह से शॉप्स जो हैं वो बंद रहती हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर काफी सारे युवा, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या पूरी बात है, और हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट विन्नी जी भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या मसला, आप किस तरह से आज यहाँ पर पहुंचे और क्या एडीसी साहब ने आपको आश्वासन दिया है। फार्मर्स गांव में इतने परेशान है और आप भी जानते हैं कि बेरोजगारी जो है वो किस स्तर पर है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा तुषार जी। हमें कालाकोट के अलग अलग क्षेत्रों से काफी दिन से फोन आ रहे थे कि यहाँ पे जो लोग हैं ज्यादातर किसानी जो उसके साथ वाबस्तगी रखते हैं, और चंद दिन पहले जो बडाल के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट था। हम सब लोगों की संवेदना है उस इंसिडेंट के साथ, बड़ी दुर्घटना हुई। लेकिन उसके बाद जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डिसीजन लिया कि सीड्स, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स की जितनी भी शॉप्स डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर हैं वो हर जगह पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने वो सील कर दी। और ये यहां पे जो आप लोग देख रहे हो जो डायरेक्टली उसके साथ वाबस्तगी रखते हैं, जो शॉप ऑनर्स हैं, ये तो सफर हो रहे हैं, लेकिन हजारों की तादाद में किसान जो किसानी के साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को आज सीड्स की जरूरत है, फर्टिलाइजर की जरूरत है, वो इतने परेशान है कि जम्मू तक वो लोग जम्मू जाके वहां से जो फर्टिलाइजर ला रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक सिस्टम बनाना चाहिए था कि उसका जो एडजॉइनिंग एरिया है, यहां पे ये दिक्कत आई थी, यहां पे जो इंसिडेंट हुआ है, वहां पे ये सीड्स की जो शॉप्स हैं उनको सीज करते। ये तो कहीं ना कहीं हम मानते कि भी ये बाजबन बात बनती है। नुशारा, सुंदरबानी, कालाकोट और राजौरी के हर कोने में इन्होंने फर्टिलाइजर सीड्स की जो शॉप्स बंद कर दी, और आज जो किसान त्राही त्राही कर रहा है, इतना परेशान है, जगह जगह पे भटक रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने गुहार लगा रहा है, उसी कड़ी को लेकर आज हमारा यहां पे जो फर्टिलाइजर सीड्स और पेस्टिसाइड्स की जो शॉप्स के जो ऑनर्स हैं यहां पे आए हुए हैं। और उसी कड़ी में आज हमने हमारे जो एडीसी कालाकोट, उनको हमने मेमोरेंडम दिया है और इनसे रिक्वेस्ट की है कि जो हमारी जिला इंतजामिया की बात की जाए या हमारी स्टेट लेवल पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न मिनिस्टर्स हैं, उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि वो गहरी नींद में क्यों सोए हुए हैं। आज किसान त्राही त्राही कर रहा है, जिसकी पूरी रोजी रोटी जो है इस चंद दिनों के ऊपर डिपेंड करती है कि उनको खाद मिलेगी तो उनकी अच्छी फसल होगी। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, उनको कहीं ये नजर नहीं आ रहा कि भी किसानों की समस्या का हल किया जाए। कौन सी समस्या है जिसका हल नहीं हो सकता? तो आज हमने इनको एक ज्ञापन सौंपा है और ये रिक्वेस्ट की है कि इसका जल्द से जल्द इसका अपना जो ये प्रॉब्लम जो रिजॉल्व की जाए। अदरवाइज जो किसान हैं मजबूर हो जाएंगे सड़कों पे उतरने के लिए, और उसकी जिम्मेवार जो हमारी इंतजामिया होगी, जिसकी वजह से आज किसान और ये दुकानदार बेरोजगार जो 2-3 लाख रुपए का सामान अंदर उनका जो है वो वेस्ट हो रहा है, अंदर पड़ा हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेशन हमारी गहरी नींद में सोई हुई है। एक ऑर्डर तो कर दिया आपने, लेकिन उसके बाद उसका हल भी किसने निकालना है? एडमिनिस्ट्रेशन ने निकालना है ना। तो आज हम फिर से आपके चैनल के माध्यम से, चाहे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है जिसमें जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनसे और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो गहरी नींद में सोए हुए कम से कम जागो और किसानों की जो समस्या है उसका हल किया जाए। और मैं आपका फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा, और ये आखिर में ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर इसका हल नहीं हुआ तो किसान मजबूर होकर सड़कों पे उतरेंगे, और सड़कें अगर जाम होंगी तो उसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, लास्ट 15-20 दिन से दुकानें बंद है हमारी, ना कोई हमें ऑर्डर दिया, सिर्फ रात को 1:30-2 बजे आके इनने छापे बंद कर दिए। हमारे अंदर माल पड़ा हुआ है जो एक्सपायरी हो जाएगा, हाइब्रिड सीड है, कोई भी उसका कोई भी इनने हमें नहीं बताया। हमने फ़ोन भी किए हैं, कोई भी हमें रिप्लाई नहीं मिला। अब फर्टिलाइज़र है, यूरिया 15 दिन बाद वो सेट हो जाता है, अगर उसका लॉस होगा वो कौन पे करेगा हमें?
इसके रिगार्डिंग हमने क्या अपील रहेगी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से? हमारी यही फील है, अगर 2-3 दिन में नहीं खुलती तो उसके बाद हमें खोलने का बेनिफिट नहीं। आप मटेरियल उठा लो, हमें हमारे पेमेंट्स कर दो। कितना कितना सामान जो है वो आपके दुकानों में पड़ा है? किसी का 10 है, किसी का 20 है, 35-40 लाख की बैंक से लिमिट है, किसी की 10 लाख की है, वो सारी खाली है इस टाइम। जिस तरह से इस समय अगर जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जाए तो बेरोजगारी हाई लेवल पर है और ऊपर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा एक ऑर्डर निकालती है जिसपे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर की शॉप्स को बंद कर दिया जाता है और ऊपर से बारिश जो है वो अभी इसी दौरान हुई है, तो कितना इफेक्ट जो है इसका आपके बिजनेस पे पड़ेगा? सर इसका इफेक्ट तो सीधा बिजनेस पर पड़ेगा, क्योंकि आगे नौकरियां तो मिल नहीं रही, ऊपर से जो बैंक से लेके काम कर रहे हैं वो भी उनने ठप कर दिए हैं। अब इसका क्या हल है ये हमें बताएं, क्योंकि इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। क्योंकि हमारे कालाकोट सब डिवीजन की बात कर रहे हैं, 35 से 40 नौजवान इस काम से जुड़े हुए हैं, जो कोई भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। अपना पैसा लगा के या बैंक का लगा के उन सबको बेरोजगार कर दिया पिछले 15-20 दिन से। दुकानों के किराए, जीएसटी वगैरह। जी शुक्रिया जी। हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पर जमा हुए थे एडीसी ऑफिस आकर, इन्होंने अपना एक मेमोरेंडम पे दिया है यहाँ पर आकर। और मैं भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि इस तरह से, अगर आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी जो है वो काफी हाई लेवल पर है और इस तरह से लोगों को परेशान ना किया जाए, क्योंकि फार्मर्स जो हैं वो अगर ये फसल लगाते हैं और उसके बाद जो आप तक ये आटा पहुंचता है, चावल पहुंचते हैं, ये उन्हीं की देन है, उन्हें जो है वो परेशान ना किया जाए। और फिलहाल के लिए इन लोगों को कहीं ना कहीं राहत दी जाए, ताकि ये लोग जो है अपना अंदर का सामान जो है, जो दुकान के अंदर जो एक्सपायरी हो जाएगा, जो इनका नुकसान हो जाएगा, उससे ये बच जाए। आगे के लिए आप जो है वो चाहे बंद कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इन लोगों के अंदर जो सामान पड़ा है, जिसमें 5 लाख का किसी व्यापारी का अगर नुकसान हो जाएगा तो उससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फायदा नहीं होने वाला है। मैं फिर से गुजारिश करूंगा डीसी राजौरी से कि यहाँ पर इस बात पर जो है वो जरूर संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द इन लोगों की शॉप्स को जो है वो ओपन करवाया जाए, ताकि इस साल की जो फसल है वो इस ऐसे भी जो है वो बेकार जाने वाली थी, लेकिन भगवान की देन से बारिश हो जाती है और बारिश के बाद जो है फसल अपना रूप जो है अच्छे से ले लेती है। और लोगों को अभी सीड्स की जरूरत थी और उसी के साथ साथ फर्टिलाइजर की जरूरत थी, ताकि लोग जो है अपनी फसल को अच्छे से उगा सकते। लेकिन आपके इस कदम से जो है लोग काफी ज्यादा परेशान है। मैं चाहूंगा कि आप इस बात पर जरूर संज्ञान लें और इन लोगों को आज ही मौका दिया जाए, इनको दुकान खोलकर जो अंदर का सामान, जो दुकान के अंदर का सामान है, उसे निकालने का मौका दिया जाए। इसी तरह की न्यू अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लाइव वायर और मैं आपका भाई तुषार।